जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा, अंबिका क्लासेज उदयपुर। बच्चों, लास्ट जो टॉपिक चल रहा था अपना, वो चल रहा था पॉइंटर एंड फंक्शन। आज अपन आगे बढ़ते हैं। पॉइंटर एंड फंक्शन के लिए मैंने एक कंसेप्ट पूरा समझा दिया था आपको कि पॉइंटर क्या होता है, किस तरीके से वो काम करता है, एक स्टार लगाते हैं तो उसका क्या मतलब है, डबल स्टार लगाते हैं तो उसका क्या मतलब है। ये सारे कंसेप्ट समझाने की कोशिश की थी बच्चों। आज अपन आगे बढ़ते हैं, पॉइंटर के और कंसेप्ट को समझते हैं। देखो बच्चों, एक तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं यूट्यूब के ऊपर कि सर लाइव क्लास कब चलती है। लाइव क्लासेज 9 बजे चलती है। अंबिका क्लासेज नाम से एप्लीकेशन हमारा, गूगल प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसकी एक मिनिमम फीस है, मिनिमम चार्ज है। वहां पर आप पहले डेमो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद वो चार्ज पे करने के बाद आपको लाइव क्लासेस मिल जाएगी। बाकी और अगर कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो एक कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पे पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। टॉपिक के ऊपर आ जाइए बच्चों। टॉपिक का नाम है पॉइंटर, और पॉइंटर के अंदर मैंने क्या क्या बताया तो समझना। पहले 10 मिनट में समझा रहा हूं वापस आपको। अगर मैं ये लेता हूं इंटीजर ए, तो बच्चों ये सिंपल वेरिएबल है। ए जो है वो आपका सिंपल वेरिएबल है। और बच्चों अगर मैं ऐसे लिखता हूं इंटीजर पॉइंटर बी, बच्चों तो इसका मतलब जो बी है वो बनेगा और बी क्या होल्ड करेगा, एड्रेस। बस इतना सा ध्यान रखिए। ये जो डिक्लेरेशन होता है ना, दो चीज है, एक होता है डिक्लेरेशन, एक होता है आउटपुट देना, प्रिंट करवाना, प्रिंट अप करना। तो बच्चों ये डिक्लेयर है। डिक्लेयर का मतलब है कि बी उस वैल्यू का एड्रेस होल्ड करेगा जो इंटीजर टाइप की वैल्यू है। ये इंटीजर है, ये बी का टाइप नहीं है। ये जो इंटीजर है ये बी का टाइप नहीं है। तो फिर ये इंटीजर क्या है, ये बताता है कि बी उसका एड्रेस होल्ड करेगा जो इंटीजर वैल्यू है। बच्चों अंत तक क्लियर हो जाना चाहिए। यहां पर आइए, मैंने कहा ए ये नॉर्मल वेरिएबल है, ए बना होगा, कोई ना कोई एड्रेस बना होगा और ए के अंदर 5 आया होगा। बच्चों जो वैल्यू को होल्ड करे वो सिंपल वेरिएबल है, नॉर्मल वेरिएबल है। बच्चों बी बना होगा, बनेगा तो कोई ना कोई एड्रेस होगा। बच्चों क्लियर। लेकिन सोचो बी सिंपल वेरिएबल नहीं है, बी एक पॉइंटर वेरिएबल है, क्योंकि इसके डिक्लेरेशन में स्टार लग रहा है, जिसका मतलब एक स्टार, एक स्टार। कल का पूरा वीडियो समझा दिया था मैंने। एक स्टार का मतलब है कि ये डायरेक्ट वैल्यू का एड्रेस होल्ड करता है। अगर 2 स्टार है तो इसका मतलब वैल्यू इससे 2 कदम दूर है। बच्चों यहां पर आइए, आप बच्चों एक बार बताइए इंटीजर पॉइंटर बी, इसका मतलब बी पॉइंटर वेरिएबल है। इसका मतलब इसकी किस्मत में लिखा है कि ये केवल एड्रेस होल्ड करेगा। अब बच्चों आप बताइए किसका, इंटीजर वैल्यू का एड्रेस होल्ड करेगा। अब मान लो मेरे को इस बी के अंदर इसका एड्रेस डालना है, तो मैं यहां ए नहीं डालूंगा। ए लिखते ही तो ये हो जाता है बच्चों, ए लिखते ही तो ये हो जाता है। समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या कह रहा हूं। ये ए नहीं लिखूंगा, ए लिखते ही ए जा रहा है इसके अंदर। अरे ए कोई एड्रेस है क्या, ए कोई एड्रेस है क्या? ए एड्रेस नहीं है बच्चों, ए एड्रेस नहीं है। ए का मतलब तो ये 5 है, ए एड्रेस नहीं है, ये गलत लिखा आपने। आपको अगर एड्रेस डालना है बी में तो एड्रेस ऑफ ए इस तरीके से लिखते हैं। और बच्चों जैसे ये लिखा 2000 यहां जाता है और ये एक लिंकिंग बन जाती है। मेरे हिसाब से सब कुछ क्लियर हो गया होगा। आज ये बच्चों ये पूरा समझाने की कोशिश की। एक होता है सिंपल वेरिएबल, एक होता है पॉइंटर वेरिएबल। बच्चों क्लियर। ये कह रहा है कि एड्रेस होल्ड करेगा किसका, इंटीजर वैल्यू का। कौन है वो इंटीजर वैल्यू? ए लिखोगे तो 5। अरे बच्चों ए होल्ड नहीं करेगा। ए लिखने का मतलब ए होल्ड करेगा, वो गलत है। तो क्या होल्ड करेगा? ए का एड्रेस होल्ड करेगा। इसको बोलते हैं एड्रेस ऑपरेटर। बच्चों क्लियर, समझ में आ गया होगा किस तरीके से काम करता है। हाँ जी बच्चों, थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। जो कल बताया था उसको 10 मिनट में मैं पूरा समझा रहा हूं कि क्या होता है पॉइंटर, क्या होता है सिंगल स्टार, क्या होता है डबल स्टार, कैसे ये वर्क करते हैं। बच्चों क्लियर।
अब चलिए अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैंने लिखा इंटीजर ए और ये 5, इंटीजर पॉइंटर बी, ये एड्रेस ऑफ ए। बच्चों चलिए मैंने इस तरीके से लिख दिया, बस इतना ही करके छोड़ दिया, फिर अपन को खुद को बनना है। इंटीजर पॉइंटर सी, बच्चों क्लियर। और चलिए एक और ले लेते हैं अपन। ये बताओ ये क्या है? इंटीजर पॉइंटर डी। बच्चों समझना, एक बार बताओ बच्चों, ये ए कहां है? ए ये लेयर है, यानी ये वैल्यू का एड्रेस, ये वैल्यू है, वैल्यू ए इस लोकेशन पे, ये बी और डी इन नीचे की लोकेशन पे। बच्चों बी और डी नीचे की लोकेशन पे, बच्चों सी है वो इस लोकेशन पे। अब तो क्लियर हो ही गया होगा। ये बने होंगे तो इनका कोई ना कोई एड्रेस होगा। माना ये 1000 है, सीपीयू जनरेट करता है, माना ये 2000 है, माना ये 3000 है, माना ये 4000 है। बच्चों इसकी साइज 2 बाइट है। एड्रेस कोई भी हो, इसके आगे इनको देख के साइज मत बताना। बच्चों जो एड्रेस होल्ड करते हैं वो पॉइंटर वेरिएबल, और पॉइंटर वेरिएबल की साइज 2 बाइट है। कुछ कंपाइलर इनकी साइज 4 बाइट देते हैं, वो देख लेना, ऊपर लिखा हुआ आएगा कि एड्रेस वेरिएबल जो पॉइंटर वेरिएबल है उनकी साइज 4 बाइट है तो 4 आंसर देना, और नहीं दे तो 2 आंसर देना। बच्चों क्लियर हो गया होगा। ये कैसे लेयर बनी समझने की कोशिश कीजिए। A5, बच्चों ए इस लोकेशन पे, सिंगल स्टार वाले इस लोकेशन पे, डबल स्टार वाले इस लोकेशन पे। ए के अंदर 5 आ गया, ये लीजिए। बच्चों बी है, बी किसी न किसी का एड्रेस होल्ड करेगा। अब बच्चों अगर मैं यहां ए लिख दूं गलत है, क्योंकि बी क्या कर रहा है? 5 होल्ड करेगा नहीं, एड्रेस होल्ड करेगा, इसलिए इसको एड्रेस ऑफ ए लिखूंगा। बच्चों जैसे ये किया, इससे लिंक बन गया इसका, ये लीजिए, ये लिंक बन गया। अच्छा बच्चों एक बार बताओ, सी इनमें से किसी एक का एड्रेस होल्ड करेगा? ये तो क्लियर है, क्यों? क्योंकि डबल स्टार है तो 2 कदम दूर पहुंचेगा। बच्चों या तो इसका एड्रेस होल्ड करेगा या इसका एड्रेस होल्ड करेगा। एक बार बताइए, मैं अगर मान लो इसमें लिख दूं डी का एड्रेस तो लिखना ही है, क्यों? क्योंकि इनिशियलाइज कर रहे हो आप, डेफिनेशन दे रहे हो, सी की डेफिनेशन दे रहे हो। बच्चों ये डिक्लेरेशन का टाइम है, ये डेफिनेशन का टाइम है। आपको पता है इधर एड्रेस लगेगा क्योंकि इधर पॉइंटर है। बच्चों आप बताइए, डी का एड्रेस यहां पर 3000 आएगा और ये ऐसे लिंक हो जाएगा। बच्चों सोचो, इंटीजर पॉइंटर डी यहां है, ये इसका एड्रेस होल्ड करेगा क्योंकि ये वैल्यू का एड्रेस होल्ड करेगा। क्या बताता है एक स्टार कि ये वैल्यू का एड्रेस होल्ड करेगा? डबल स्टार क्या बताता है? ये वैल्यू के एड्रेस का एड्रेस होल्ड करेगा। और ट्रिपल स्टार क्या बताता है? ये वैल्यू के एड्रेस का एड्रेस होल्ड करेगा। समझने की कोशिश कीजिए, पिछले 2 क्लास में यही चलता है। पॉइंटर ही तो नहीं आते बच्चों, 99.99% लोगों को पॉइंटर के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। ये तो सिंपल अभी स्टार्ट हुआ है, मैंने कहा 6-7 क्लास पॉइंटर की होगी। आप बताओ बच्चों, डी में अगर मैं डालूं तो क्या डालूं? तो इसका नहीं डाल सकते, इसका नहीं डाल सकते, डी में केवल इसका एड्रेस आ सकता है। इसका एड्रेस कैसे आ सकता है बताइए? इसका एड्रेस आता तो नीचे होता। इनकी सबकी एक लोकेशन है, उसको समझो आप बच्चों एक बार बताइए, डी में किसका एड्रेस आएगा? मैंने कहा चलो ए का डाल दिया। बच्चों ये भी लिंक हो जाएगा। अब तो क्लियर हो ही गया होगा। ये भी कितना है बच्चों? 1000। अब सुनना बच्चों, मैं कुछ खेल समझा रहा हूं, उसको समझना। मैंने लिखा प्रिंट एफ %d और a इंटू बी स्टार, वैल्यू बतानी। दूसरा लो प्रिंट एफ %d, प्रिंट करवाना है a प्लस बी स्टार प्लस सी स्टार स्टार। हाँ जी बच्चों, इन दोनों क्वेश्चन को समझना। ए का मतलब अंदर की वैल्यू, बी मतलब ये, बी स्टार मतलब ये। जब भी मैं कोई ऑपरेटर यूज करता हूं, प्लस करूं चाहे माइनस करूं, चाहे डिवाइड करूं, चाहे मोड करूं, चाहे ये एंड ऑपरेटर करूं, चाहे और ऑपरेटर करूं, जितने भी ऑपरेटर यूज करता हूं वो एड्रेस में यूज नहीं होते बच्चों, वो वैल्यूज में यूज होते हैं। आप बताइए ए क्या है? इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको पता चल रहा होगा, इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको पता चल रहा होगा ए क्या है।
ए एक वैल्यू है, बी क्या है, एक एड्रेस है, सी क्या एक एड्रेस है, डी क्या एक एड्रेस है। अगर तुम वैल्यू यहां पर वैल्यू आए तो फिर कोई दिक्कत नहीं। आप बताओ बच्चों, आप बताओ ए क्या है यहां पर, A5 है यहां पर इंटू बी क्या है यहां पर, बी आपका ये है, लेकिन बी नहीं है, ये बी स्टार है, बी के ऊपर वैल्यू। बच्चों बी इसको कहते हैं, बी स्टार इसको कहते हैं, गोलों को देखते सब, बी इसको कहते हैं, बी स्टार इसको कहते हैं, ये भी एक वैल्यू है। और बच्चों आंसर क्या आ गया 25। क्लियर कर लीजिए बच्चों, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ए बोलो ए कितना है, ए कितना है बच्चों 5 है। बच्चों बी नहीं है, ये बी स्टार कितना है 5, 5 + 5 सबको पता है 5 + 5, फिर ये प्लस है, ये लीजिए प्लस। बच्चों सी नहीं है, ये सी स्टार, फिर उसके ऊपर स्टार, सबको पता है ये 5। वैल्यू 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 कितना हो गया 15। खेल समझ में आ जाना चाहिए बच्चों। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग का कोई कंसेप्ट उनको पता नहीं होता, वो कुछ भी लिख देते हैं। मान लीजिए उन्होंने ये लिख दिया, समझना बच्चों, उन्होंने ये लिख दिया प्रिंट एफ %d, और यहां पर लिख दिया a × b × c। बच्चों क्या आ जाएगी, एरर। क्यों आ जाएगी, यहां वैल्यू है 5, यहां कोई दिक्कत नहीं है, इंटू बी का मतलब 1000। अरे 1000 तो एक एड्रेस है, और एड्रेस ये क्या मतलब है बच्चों, क्या आ जाएगी एरर। कौन सी एरर, इनडायरेक्शनल एरर। तुमको नॉलेज ही नहीं है, डायरेक्शन का ही पता नहीं है, वैल्यू जानी चाहिए, ये क्या किया तुमने, एरर आ जाएगी। बच्चों क्लियर, हाँ जी बच्चों, अभी तक का कंसेप्ट क्लियर है तो कमेंट कर दीजिए। ऑपरेटर्स, सिंप्लीफिकेशन, वैल्यूज हमेशा नॉर्मल वेरिएबल के ऊपर काम करती है, यानी वैल्यूज के ऊपर काम करती है। बच्चों क्लियर, आप एड्रेस के ऊपर काम करवा रहे हो, एड्रेस इंटू एड्रेस कर रहे हो। अरे क्या होता है एड्रेस इंटू एड्रेस, एड्रेस माइनस एड्रेस कर रहे हो, क्या कर रहे हो ये बच्चों, ऐसा नहीं कर सकते आप। समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। बच्चों क्लियर, किस तरीके से वर्क करता है, कैसे लेयर बनती है, समझने की कोशिश कीजिए। बच्चों आगे बढ़ते हैं, टॉपिक का क्या नाम है, पॉइंटर। देखो बच्चों, अब फिर अपन एक क्वेश्चन लेते हैं। मैंने लिखा इंटीजर पॉइंटर ए, और बच्चों मैंने यहां लिख दिया ए, और ये कितना लिख दिया मैंने 10, और मैंने ये लिखा प्रिंट एफ %d, और बच्चों ए। क्लियर, समझना इसका आउटपुट क्या आएगा। मान लीजिए किसी प्रोग्राम का पार्ट है तो इसका आउटपुट क्या आएगा, चलो बना लेते हैं। ए इस लेयर के ऊपर है, ए कोई एड्रेस होल्ड करेगा, ये क्लियर है, ए एड्रेस होल्ड करेगा। डिक्लेरेशन को देखिए, ए एड्रेस होल्ड करेगा बच्चों, ये ए है, ये एड्रेस होल्ड करेगा। अब एक बार बताइए, अगर मैं इसको दो तरीके से लिखता हूं, समझने की कोशिश करना, बच्चे कंफ्यूज कहां होते हैं। इंटीजर पॉइंटर ए और A10 और प्रिंट एफ %d एंड ए, इन दोनों कंसेप्ट को समझना। ये दो अलग अलग प्रोग्राम है बच्चों, क्लियर कर लीजिए मैं क्या लिखने की कोशिश कर रहा हूं। ये ए बना होगा, बिल्कुल बन गया, यहां पर बना रहा हूं मैं इसको। ए बना होगा, ए बना होगा, कोई ना कोई एड्रेस होगा, ये एड्रेस होल्ड करेगा, ये क्या होल्ड करेगा, एड्रेस। ए बना होगा, बिल्कुल एड्रेस होल्ड करेगा, बिल्कुल। ये कह रहा है ए के ऊपर वैल्यू असाइन कर रहा है ना बच्चों, ये तो क्लियर हो गया, ये डिक्लेरेशन है। अब डेफिनेशन ए में नहीं जा रही है, ए में 10 नहीं डाल रहा, ए के ऊपर जो लिंक है, आपको पता है ये कौन है, ये पता नहीं है, इसका नाम होना कोई जरूरी नहीं है, ये क्लियर है कि ए के ऊपर वैल्यू डाली जा रही है, कितना टाइम, कौन है, कहां है, पता नहीं। बच्चों ये क्लियर कर लीजिए, वापस सुन लो। ए बना होगा, एड्रेस होल्ड करेगा, 1000 होगा, ए में वैल्यू नहीं डाल रहा, ए में वैल्यू नहीं डाल रहा, ए के ऊपर वैल्यू डाल रहा है, कितनी बच्चों 10। बच्चों ये क्लियर, क्योंकि ये असाइन ऑपरेटर है, असाइन हो रहा है, ए नहीं हो रहा, ए स्टार हो रहा है, ए जिसकी लिंकिंग दे रहा है वो असाइन हो रहा है। बच्चों प्रिंट एफ ए तो प्रिंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका कोई एड्रेस पता नहीं है, वो तो यू से होता। लेकिन अगर मैं ए स्टार करता हूं तो ए स्टार का मतलब क्या, प्रिंट हो जाएगा 10, और इस कंडीशन में कोई एरर नहीं। बच्चों समझने की कोशिश करना, वापस सुनो। मैंने कहा ए बना, ए पॉइंटर वेरिएबल है, एड्रेस होल्ड करेगा। बच्चों किसका एड्रेस,
इसके ऊपर कोई वैल्यू है, उसका नाम नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई वेरिएबल क्रिएट नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई ए के ऊपर जो वैल्यू है वो 10, मतलब ए स्टार का मतलब ए के ऊपर वैल्यू 10 असाइन होगी। ये लीजिए, ए में नहीं, ए में नहीं, ए में नहीं, ए में नहीं, ए स्टार इसको लिंक करेगा और प्रिंट ए स्टार करा रहा है, कितना हो गया 10। बच्चों यहां तक क्लियर। अब इस क्वेश्चन को देखिए, दोनों में अंतर क्या है। मैंने कहा इंटीजर पॉइंटर है, आप बताइए ए बना होगा, एड्रेस होल्ड करेगा, एड्रेस होल्ड करेगा। बच्चों क्लियर, ए एड्रेस होल्ड करेगा, ए में 10 आएगा, अरे गलत है 10 आ ही नहीं सकता, वैल्यू असाइन कर रहे हो, वैल्यू असाइन नहीं कर सकते आप, ए में 10 कैसे आएगा जबकि आपने बोला एड्रेस। बच्चों ये फिर एरर दे देगा। बच्चों ए स्टार भी कराओ, कुछ भी कराओ, लेकिन आपने वैल्यू, इसको वैल्यू बोलते हैं, इसको चाहे 1000 लिख दो, वो वैल्यू ही काउंट होती है। अगर आपको एड्रेस लिखना है तो आपको ऐसे लिखना होगा। बच्चों क्लियर, कि ए में बी का एड्रेस जाएगा, इसको बोलते हैं एड्रेस जाना। बच्चों अगर बाकी यहाँ कुछ भी लिख दो, 1000, 2000, 5000, 6000, वैल्यू ही काउंट होती है। और आप बताइए क्या ए के अंदर वैल्यू जा सकती है? ए के अंदर वैल्यू जा ही नहीं सकती, क्योंकि ए के अंदर एड्रेस जाएगा। और बच्चों ये क्वेश्चन में क्या आ जाएगी? एरर। मेरे हिसाब से दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या कह रहा हूं। हाँ जी बच्चों, कमेंट कर दीजिए इस क्वेश्चन के लिए। दोनों क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाने चाहिए, कहां पर क्या बोल रहा है वो क्लियर कर लीजिए। ये क्या कह रहा है? ए पे वैल्यू डालो 10, ए पे, ए के अंदर वैल्यू मत डालो, ए जिसको लिंक कर रहा है वहां पर वैल्यू डालो 10। ये लो, क्योंकि ये तो वैल्यू का ही है, ये एक कदम आगे, ये तो वैल्यू का ही है। यहाँ पर 10 डाला, ए प्रिंट मत कराओ, ए स्टार, ये कितना हो गया 10। बच्चों ए स्टार, यहाँ एक चीज बताओ, ए एड्रेस होल्ड करेगा, तुम डाल रहे हो वैल्यू, बच्चों ये एरर दे देगा। बच्चों क्लियर, समझ में आ जाना चाहिए। समझने की कोशिश करो, क्या पढ़ा रहा हूं मैं आपको? पॉइंटर के कंसेप्ट समझा रहा हूं। यहाँ पर आइए, काफी बड़ा टॉपिक है, काफी बड़ा टॉपिक है, धीरे धीरे समझ में आएगा। मैंने लिखा इंटीजर पॉइंटर ए, इंटीजर पॉइंटर ए, इंटीजर पॉइंटर बी। बच्चों क्लियर, और मैंने यहाँ बी को असाइन कर दिया बी, और यहाँ पर कितना 10, और मैंने यहाँ पर लिखा ए, और यहाँ पर कितना बच्चों 5। और मैं अगर ये कर रहा हूं प्रिंट एफ %d ए स्टार और बी स्टार स्टार। बच्चों क्लियर। अब बच्चों पहले तो ये बताइए, इस प्रोग्राम में क्या कोई एरर है? और एरर है तो पहले उसको सही करो और फिर उसके बाद अपन क्वेश्चन करेंगे। बच्चों देखिए, सुनना, ये कह रहा है ए बना होगा, ए इस लोकेशन पे होगा, ये किसी न किसी को लिंक करेगा बच्चों ए, क्यों? क्योंकि समझ में आ गया होगा। अच्छा, ए स्टार, ए यहां होगा, किसी न किसी को लिंक करेगा। बी यहां बना होगा बच्चों, ये भी किसी न किसी को लिंक करेगा, मतलब यहां से 2 कदम दूर है। ये क्लियर, कोई जरूरी नहीं उसको लिंक करे, बस मैंने तो ये बना दिया कि एक यहाँ है, एक यहाँ और एक यहाँ है। बच्चों याद रखो, यहां पर आ जाइए, वेरिएबल जो क्रिएट होता है इसका कोई एड्रेस होगा। लो ये 1000 है, चलो ये 2000 है, यहां तक क्लियर। अब तक का मतलब ये है बच्चों, देख लीजिए आप। अब वो कह रहा है बी के ऊपर वैल्यू डालो 10, बी के ऊपर वैल्यू 10, अरे गलत, डाल ही नहीं सकते। बी के ऊपर वैल्यू 10, अरे बच्चों बी के ऊपर वैल्यू 10 तो मतलब आप इस लोकेशन का डाल रहे हो, इस लोकेशन का डाल रहे हो, ये तो गलत है, क्योंकि बी के ऊपर अगर वैल्यू 10 डालोगे तो कोई ना कोई एड्रेस है। बी से एक कदम दूर, बी जिसको लिंक कर रहा है वहां 10 डालो, अरे गलत है, बी जिसको लिंक कर रहा है वहां 10 डाल ही नहीं सकते, क्योंकि बी जिसको लिंक कर रहा है वो एक एड्रेस है। बच्चों क्लियर है, इसका मतलब 10 डाल ही नहीं सकते, तो फिर कहां एरर आ जाएगी? फिर क्या करें? हाँ, इसमें देखना, इसमें एरर है क्या? ए जिसको लिंक कर रहा है, ए जिसको लिंक कर रहा है, ए से एक ऊपर 5 डालो, ठीक है बच्चों, यहां पर कोई 5 होगा, वो लिंक हो जाएगा, इसमें कोई एरर नहीं है, इसमें कोई एरर नहीं है। लेकिन इसमें एरर है क्योंकि बी के ऊपर डबल स्टार है, इसका मतलब बी के अंदर वैल्यू तक पहुंचना होगा। अगर एक ही स्टार लगाते हो तो एड्रेस तक ही पहुंचता है। हाँ जी बच्चों, फिर क्या गड़बड़ हुई? क्या करे कि ये सही हो जाए? यहां पर एक स्टार और लगाओ। ये क्या कह रहा है? बी वो एड्रेस, उसके ऊपर वैल्यू। बच्चों ये जो बी है वो किसको इंक्लूड कर रहा है? 10 को। बच्चों समझ में आ गया होगा। बी यहां पर होगा, पहले ये लिंक होगा, फिर ये लिंक होगा, समझ में आ गया होगा। ए 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। बच्चों क्लियर, ये वैल्यूज है, ये कर सकते हैं बच्चों। 10 इसके अंदर है, समझ में आया होगा खेल।
क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं समझिए, वापस सुनो। ए एड्रेस, ए 1000 है, एड्रेस को होल्ड करेगा। बी 2000 है, एड्रेस के एड्रेस को होल्ड करेगा। बच्चों क्लियर? अब बी स्टार वैल्यू डाल रहे हो तो वैल्यू केवल यही डल सकती है। बी स्टार करते तो यहां पहुंचोगे आप, बी डबल स्टार करते यहां पहुंचोगे आप। इस लोकेशन को असाइन कर सकते हो बच्चों, इस लोकेशन को असाइन कर सकते हो। क्लियर? अब एक बार बताइए, अब सही हो गया, ये भी सही हो गया। ए स्टार, ए यहां है, बस इस लोकेशन को असाइन कर सकते हो। आप बताओ, ए प्रिंट नहीं करवा रहा, कल वो ए प्रिंट कराता तो ये प्रिंट होता, ये इसका एड्रेस। बच्चों वो ए स्टार कितना हो जाएगा? ए के ऊपर वैल्यू, ए ये रहा, इसको ये कहते हैं, इसके ऊपर वैल्यू 5। बच्चों एक स्टार लगते ही अगला गोला। बच्चों बी ये रहा, एक स्टार ये रहा, 2 स्टार 10। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या कह रहा हूं। एक बार कमेंट कर दो इस क्वेश्चन के लिए, क्या ये क्लियर है क्या? किस तरीके से प्रोग्रामिंग चलती है, किस तरीके से पॉइंटर बनते हैं, विचार कीजिए, विचार कीजिए। हाँ, वैल्यू डाल सकते हो, लेकिन ये पॉइंटर नहीं बनने चाहिए। इधर पॉइंटर नहीं है, वैल्यू बन रहा है। देखो बी, अगर बी में 10 डालता एरर आ जाती, क्योंकि बी तो एड्रेस है। बी स्टार करता तो भी एरर आ जाती, क्योंकि ये तो एड्रेस है। बी स्टार करते ही एरर नहीं आएगी, क्योंकि ये तो वैल्यू है। बच्चों अपने अपनी लोकेशन का ध्यान रखिए। हाँ, अगर ए करता तो ए तो एड्रेस है, इसमें 5 डाल ही नहीं सकता, तो फिर ए में क्या डालता? ए में तो कोई एड्रेस आता है ऐसे। बच्चों ध्यान रखिए, जब भी किसी चीज को असाइन करते हो तो वैल्यू में जाके असाइन होगा। बच्चों ए ये रहा, ये असाइन नहीं हो सकता, ये असाइन होगा। तो इसके असाइन करने का तरीका ये है कि ए के अंदर किसी का एड्रेस डालिए, इधर वेरिएबल का नाम लिख के एड्रेस डालिए। लेकिन अगर तुम ऐसे डालोगे 1000, तो बच्चों ये 1000 तो कोई वैल्यू को काउंट करेगा, तो वैल्यू तो वहां डलेगी, यहां डल ही नहीं सकती। समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या कह रहा हूं, काफी कंसेप्चुअल चीजें हैं। हाँ जी बच्चों, ए में नहीं डाला इसने, ए के ऊपर ये यहां पर क्या डाला 5, और प्रिंट ए के ऊपर ए जिसको लिंक कर रहा है वो, और बी के लिंक को लिंक। बच्चों वो 10, आंसर आ जाएगा 5 and 10। बच्चों क्लियर? एक बार कमेंट कीजिए, क्या ये सारे कंसेप्ट क्लियर है क्या? क्या ये सारे कंसेप्ट क्लियर है क्या? एक बार कमेंट कर दीजिए। हाँ जी बच्चों, फिर एक क्वेश्चन और देखिए, अगर ये सब क्लियर है एक क्वेश्चन और देखिए। मैंने लिखा इंटीजर ए एंड बी, इंटीजर पॉइंटर सी एंड पॉइंटर डी, इंटीजर पॉइंटर ई एंड पॉइंटर एफ। और बच्चों इसको मैं इस तरीके से ले रहा हूं, समझना क्या, ई के ऊपर जो वैल्यू है वो असाइन किया मैंने ई स्टार। एक काम करो, इसको और अच्छा बना लेते हैं अपन। देखिए मैंने लिखा इंटीजर इसको असाइन कर रहा हूं मैं, इसको असाइन कर रहा हूं मैं ई को असाइन कर रहा हूं मैं एड्रेस ऑफ डी से, ई को असाइन कर रहा हूं मैं एड्रेस ऑफ डी से, और एफ को असाइन कर रहा हूं मैं एड्रेस ऑफ ई से। बच्चों क्लियर? और मैं एक कंसेप्ट ले रहा हूं, समझना, प्रिंट एफ %d, और ये ई स्टार प्लस डी स्टार, ठीक है, इंटू एफ स्टार। बच्चों और यहां पर मैं एक छोटा सा कंसेप्ट और बना देता हूं, ठीक है। पहले इसका बना लेते हैं, ये है क्या, फिर अपन वो लिख लेंगे लाइन में, कोई दिक्कत नहीं। अरे स्टार्ट। देखिए बच्चों ये है क्या, ये बना क्या, ये समझने की कोशिश करना। ये ए है, ए ये रहा। बच्चों ये बी ये रहा,
बच्चों सी नीचे आएगा, यहां अभी कोई लिंकिंग नहीं है। ये डी यहां आएगा। बच्चों ई यहां आएगा। बच्चों एफ यहां जाएगा। ये लेयर है इनकी, इनको समझना। अब बच्चों उसने किस में क्या डाला? ई में एड्रेस ऑफ डी डाला, एड्रेस ऑफ डी डाला। ये लीजिए, मतलब ई बोलो तो ये और ई स्टार बोलो तो ये, ठीक है बच्चों, ठीक है। एफ के अंदर ई का एड्रेस डाला, ये लीजिए। पहले तो ये बताइए ये सही है क्या? एफ सही है क्या इस लोकेशन पे? क्योंकि यहां से वैल्यू 3 कदम दूर होनी चाहिए। 1, 2 और 3, कोई लिंकिंग नहीं है, कोई लिंकिंग नहीं आगे, लेकिन वाकई 3 कदम दूर है। ये वैल्यू है, ये 1 स्टार है, ये 2 स्टार है, ये 3 स्टार है, बिल्कुल ये सही है। आप बताइए, मैंने कोई वैल्यू असाइन नहीं की। ये लो, ये डायग्राम बन गया, ये डायग्राम बन गया बच्चों, क्लियर हो जाना चाहिए। अब बच्चों सुनना, मैं कह रहा हूं ई ये रहा, ई से 2 कदम ऊपर क्या वैल्यू है क्या? बिल्कुल है। ई से 2 कदम ऊपर वैल्यू है, लेकिन ए और बी की बात नहीं कर रहा, कोई भी वैल्यू हो सकती है। ये वैल्यू की जगह है, वैल्यू की जगह है तो यहां पर गार्बेज आ जाएगी, सबको पता है गार्बेज वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि कोई लिंक नहीं है, अपन को पता नहीं कौन सी वैल्यू को ये इंडिकेट कर रहा है। बच्चों समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा डी बोलिए, डी कहां है? डी ये रहा, डी स्टार मतलब वैल्यू कोई किसी न किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बच्चों फिर गार्बेज वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? अपन ये देख रहे हैं या तो गार्बेज आंसर आएगा या आउटपुट आएगा एरर, दोनों में से एक चीज देखते हैं, क्या एरर आ रही है, गार्बेज आ रहा है, फिर स्टार। बच्चों एफ बोलिए, एफ ये रहा 3 कदम दूर, 1, 2 और तीसरा वो भी वैल्यू ही है, वो भी क्या है बच्चों? गार्बेज। तो आंसर क्या जाएगा बच्चों? गार्बेज। कहीं कोई एरर नहीं है इस प्रोग्राम में, कहीं कोई एरर नहीं है, कोई जरूरी नहीं है सभी लिंक हो, जितना लिंक है उतना ठीक है। लेकिन अगर बच्चों इस क्वेश्चन में मान लो ये बना होगा, ये 5000 होगा, ये बना होगा, ये 4000 होगा, ये 3000 होगा, माना ये 2000 होगा, ये 1000 होगा, ये होगा। अगर बच्चों सुनना, एफ बोलू, एफ बताओ, तो एफ का मतलब हो गया अंदर की वैल्यू, और बच्चों ये 4000 होगी। और एड्रेस ऑफ एफ बताओ इस केस में, तो बच्चों एड्रेस ऑफ एफ 5000। एफ मतलब नाम, ये अंदर, अंदर एफ, एड्रेस ऑफ एफ। बच्चों आप बताइए ये क्या होगी? 5000। और लेकिन अगर कोई कह दे कि एफ स्टार बताइए, तो बच्चों एफ 1 कदम ऊपर, इसके अंदर जो है, इसके अंदर क्या है बच्चों? 3000 है, सबको पता है। इसके अंदर इसका एड्रेस है, इसके अंदर इसका एड्रेस है। बच्चों ये कितना? 4000, ये 5000। एफ के बारे में देखिए क्या क्या बोल सकता है। एफ बताओ मतलब ये, एफ का एड्रेस बताओ मतलब ये, एफ स्टार बताओ मतलब 1 कदम ऊपर ये। बच्चों क्लियर? और एफ डबल स्टार बताओ मतलब 2 कदम ऊपर, 1, 2। बच्चों ये कितना? अब पता नहीं है किसका एड्रेस है, पता नहीं, क्योंकि कोई लिंकिंग नहीं है। इसका मतलब एनी एड्रेस, पता नहीं किसका एड्रेस है। बच्चों इनके तो एड्रेस पता थे, मैंने लिख दिया। जब किसी का एड्रेस पता नहीं है तो बच्चों किसी गोले का पता नहीं इसमें क्या है, तो फिर वो एनी एड्रेस को रिप्रेजेंट कर, लेकिन आएगा एड्रेस, कंफर्म कर लो आएगा एड्रेस, ये एड्रेस आएगा। बच्चों यहां तक क्लियर हो गया होगा? क्लियर सारा खेल। अगर मान लो कोई ये पूछे बी बताओ, तो बी इसको रिप्रेजेंट करेगा, बी का एड्रेस बताओ इसको रिप्रेजेंट करेगा, और बी स्टार बताओ, एरर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वैल्यू के ऊपर स्टार लग ही नहीं सकता, ये किसी को पॉइंट करता ही नहीं है। बच्चों ये पूरा कंसेप्ट आपको मैंने समझाने की कोशिश की है कि पॉइंटर होता क्या है। अब तो क्लियर हो ही गया होगा बच्चों, अब तो 100% क्लियर हो ही जाना चाहिए। हाँ जी, कमेंट कर दीजिए अब तक का कंसेप्ट क्लियर है क्या? कोई जरूरी नहीं है सभी की लिंकिंग हो, स्टेज का ध्यान रखो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वैल्यू 1 स्टार, 2 स्टार, जो दे उनकी लिंकिंग करो। अगर किसी ने एड्रेस वेरिएबल क्रिएट कर दिया, उसमें वैल्यू डाल ही नहीं सकते, आप नहीं डाल सकते उसमें वैल्यू। एड्रेस अगर किसी की किस्मत में लिख गया कि एड्रेस, तो उसमें वैल्यू नहीं डाल सकते आप। बच्चों क्लियर? सर पॉइंटर बी ए का एड्रेस नहीं बताएगा क्या? पॉइंटर बी ए का एड्रेस कैसे बताएगा? ये तो एक ही लाइन में दोनों ही सिंपल वेरिएबल है। अगर वो ये कह रहे हैं कि सर पॉइंटर बी ए का एड्रेस बताएगा,
क्यों बताएगा पॉइंटर बी ए का एड्रेस? मैंने कहा ना ये दोनों लाइन एक ही है। ये बच्चों वैल्यू है, वैल्यू पॉइंटर बी करना ही गलत है अपने आप में। ये तो अपने आप में ही है कि एरर है। समझने की कोशिश कीजिए प्रियंका। एक वीडियो को आप 2 बार देखा करो प्रियंका, एक वीडियो को आप 2 बार देखा करो। सीख सकते हो, मेरी गारंटी है तुम सीख सकते हो। चाहे तुमको 10 साल हो गए होंगे पढ़े हुए, अलग तरीके की लैंग्वेज पढ़ाता हूं मैं, अलग तरीके के कंसेप्ट बताता हूं मैं। कुछ भी नहीं, इतने सिंपल तरीके से मैंने पॉइंटर समझा दिए। लेयर बनाइए। क्या पढ़ाया मैंने? लोग कहते हैं पॉइंटर 2 महीने के पॉइंटर है। मैं आपको एक क्लास में मैंने पूरा पॉइंटर समझा दिया। लेयर बनाइए, ये लेयर, ये लेयर, ये लेयर, वैल्यू 1 स्टार 2 स्टार और लिंक बनाइए। बच्चों वीडियो को 2-2 बार देखिए, आप 2-2 3-3 बार देखिए वीडियो को, अपने आप समझ में आएगा। कहीं ना कोई कमी है, बाकी मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखता। हाँ जी, क्लियर कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो इससे रिलेटेड मैं पहले कुछ क्वेश्चन समझाता हूं आपको, उनको समझने की कोशिश करना, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, लेकिन पहले बेसिक आंसर देखिए। एक क्वेश्चन है, ये सब कल मैंने पढ़ा दिया था आपको, ये सब कल पढ़ा दिए थे बच्चों मैंने। यहीं से लेते हैं कि बेसिक क्वेश्चन क्या आता है। ए पॉइंटर क्या है? पॉइंटर क्या है? पॉइंटर वेरिएबल का नाम है। पॉइंटर वेरिएबल्स होते हैं जो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करते हैं। अच्छा, कोई ये कह दे, सुनने की कोशिश करना, मैंने लिखा इंटीजर पॉइंटर ए, और बच्चों ए के अंदर मैं 1000 डाल दूं। बच्चों ये सही है गलत है? ये गलत है। गलत इसलिए है बच्चों, कोई ना कोई वैल्यू यहां है और ए यहां है। याद रखना, ए यहां नहीं है, ए यहां है। समझने की कोशिश करना, ये ए बना होगा, कोई ना कोई एड्रेस होगा। बच्चों इसमें एड्रेस ही जाएगा। आप इसमें वैल्यू डाल रहे हो, ये जो डाल रहे हो ये वैल्यू डाल रहे हो, ये एरर हो जाएगी। बच्चों क्या आ जाएगी? एरर। लेकिन बच्चों सुनना, अगर मैं ऐसे लिख दूं इंटीजर पॉइंटर ए, इसके अंदर एड्रेस ऑफ बी डाल रहा हूं। बच्चों एड्रेस ऑफ बी, इंटीजर पॉइंटर ए, एड्रेस ऑफ बी, और बी कितना बच्चों? 5। अब सही है क्या? चेक कर लेते हैं। बच्चों बी इस लेयर पे बना होगा, बच्चों उसके अंदर 5 गया होगा, इसका कोई ना कोई एड्रेस हुआ होगा। ए इस लेयर पे बना होगा, ए इस लेयर पे बना होगा। बच्चों ए 2000 होगा, और बच्चों ए में बी का एड्रेस आएगा। बच्चों ये 1000, और जैसे ही आएगा ये लिंक हो जाएगा। ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने 1000 नहीं डाला, आपने हाँ एड्रेस ऑफ बी डाला है, वो सीपीयू को ही पता है वो कितना है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर 1000 कर देते हो, ये एरर आ जाती है, क्योंकि ये वैल्यू की तरह काउंट करता है कि आपने ए, ये क्या कह रहा है? ए जो है, ए वो पॉइंटर वेरिएबल है। 2 अलग अलग चीजें सुनना, एक ऐसे लिखूं, इसका मतलब ए पॉइंटर वेरिएबल है जिसमें आप 1000 डाल रहे हो, ये एरर है, ये एरर है। लेकिन अगर आप ऐसे लिखते हो इंटीजर पॉइंटर ए, बच्चों पहले ये लिख दिया आपने इंटीजर पॉइंटर ए, इसका मतलब ए बना होगा। ये क्या कह रहा है? ए बना होगा, ए यहां बना होगा, वो किसी न किसी को लिंक कर रहा होगा। ये ए है आपका, बच्चों ये ए स्टार है आपका, ए बना होगा, इसमें एड्रेस जाएगा। और बच्चों अगर मैं ऐसे कर दूं, अब ये सही है। अब ये क्यों सही है सुनना, वो ये कह रहा है, वो ये कह रहा है, ये तो क्लियर है, ये कह रहा है कि ए के ऊपर ये क्या है? बन गया, ठीक है बन गया। यहां पर ये दोनों चीज अलग अलग है, समझने की कोशिश करना। इंटीजर पॉइंटर ए, ठीक है ये बना होगा, किसी ने किसी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब वो कह रहा है ए स्टार के ऊपर, ए स्टार के ऊपर 1000 आएगा, ए स्टार के ऊपर 1000 आएगा, तो बच्चों यहां पर 1000 आ जाएगा। बच्चों ये लिंक है ही ए स्टार, और प्रिंट अगर करते हो आप, प्रिंट है %d, और क्या बच्चों? ए स्टार, तो बच्चों आंसर क्या आ जाएगा? 1000। लेकिन बच्चों यहाँ एरर है। यहाँ एरर क्यों है? समझ में आ गया होगा। ये कह रहा है आपने क्रिएट किया ही नहीं, आप ये कह रहे हो इंटीजर पॉइंटर ए बना होगा और उसमें 1000 आएगा। गलत है। आप ए के अंदर पहले आप बनाया नहीं आपने, आप ये कह रहे हो इंटीजर पॉइंटर ए को असाइन कर दिया 1000 से। बच्चों 1000 इसमें आ ही नहीं सकता। बच्चों क्लियर? समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या कह रहा हूं। इंटीजर पॉइंटर ए, ये क्लियर? दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है, दोनों को समझना, क्लियर कर लीजिए मैंने क्या बोला। क्लियर?
वापस सुन लो, मैं क्या कहना की कोशिश कर रहा हूं समझना। एक तो होता है ए में डालो और एक होता है ए के ऊपर डालो, इन दोनों में अंतर है। एक तो होता है ए में डालो, तो ए में तो अगर ए एक पॉइंटर है, इफ ए इज ए पॉइंटर, तो ए में एड्रेस डालेगा, और इसमें डालो तो इसमें कोई वैल्यू डालेगी। क्यों? क्यों बच्चों? क्योंकि ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसमें कोई वैल्यू डालेगी और इसमें कोई एड्रेस डालेगा। बच्चों क्लियर? अगर ए पॉइंटर है और तुम ऐसे डाल रहे हो ए के अंदर 1000, ये गलत है, क्योंकि तो पॉइंटर है तो एड्रेस होल्ड करेगा। ये तुम कर रहे हो, ये तो वैल्यू डाली है आपने, समझ में आ गया होगा बच्चों। और अगर ऐसे कर देते हो बच्चों, ऐसे कर देते हो, ये तो भी ये एरर है। ये एरर इसलिए है क्योंकि ए के ऊपर आप एड्रेस ऑफ बी डाल रहे हो, वो भी गलत है बच्चों। क्लियर? तो फिर सही क्या है? तो इसको ऐसे लिखो, इंटीजर पॉइंटर है बच्चों, ए पॉइंटर वेरिएबल है जिसमें बी का एड्रेस आ रहा है, ये सही है। लेकिन बच्चों अगर आप ऐसे लिखते हो, इंटीजर पॉइंटर है और पॉइंटर ए के ऊपर एड्रेस ऑफ बी, तो ये गलत है बच्चों। क्लियर? दोनों में अंतर है, समझने की कोशिश करना। डिक्लेरेशन के टाइम पे ध्यान रखिए, पॉइंटर का आप डिक्लेरेशन कर रहे हो तो ध्यान रखिए ये ए बन चुका है और ए के ऊपर तुम एड्रेस डाल रहे हो, अरे इसमें तो वैल्यू आएगी, ये गड़बड़ है बच्चों। क्लियर? समझ में आ गया होगा? एक बार कमेंट कर दीजिए, क्या ये कंसेप्ट क्लियर है क्या? एक तो उसी लाइन में क्लियर है सबके? ठीक है, क्वेश्चन से समझाऊं? ठीक है, क्वेश्चन ले लेते हैं अपन थोड़े बहुत। इस क्वेश्चन को देखिए आप, सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहना चाह रहा है। चलो देख लेते हैं। एक क्वेश्चन था पॉइंटर क्या होता है, अभी मैंने बताया था पॉइंटर क्या होते हैं। वो वेरिएबल होते हैं तो दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करते हैं, बस इतना ध्यान रखिए। पॉइंटर क्या होते हैं? वो वेरिएबल होते हैं जो दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करते हैं। लगभग 200 क्वेश्चन में आपको सी में पॉइंटर से रिलेटेड कराऊंगा, लेकिन पहले बेसिक समझ लो। द ऑपरेटर यूज टू गेट वैल्यू एट एड्रेस स्टोर्ड इन ए पॉइंटर वेरिएबल। बच्चों जो एड्रेस है इसमें, उसके ऊपर की वैल्यू अगर प्रिंट करानी है तो क्या काम में लेते हो आप बच्चों? ए ऑप्शन से। और अगर इस वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट कराना है तो आप ये % काम में लेते हो बच्चों। क्लियर? क्लियर हो गया होगा। द ऑपरेटर यूज टू गेट वैल्यू एट एड्रेस स्टोर्ड इन ए पॉइंटर वेरिएबल। बच्चों इस पॉइंटर वेरिएबल के ऊपर कोई वैल्यू है, अगर उसको लेना है तो आप क्या यूज करते हो? कौन सा ऑपरेटर यूज करते हो? ये स्टार, जिसको एस्ट्रिक कहते हैं बच्चों। क्लियर? नेक्स्ट चलिए। हाँ जी, क्लियर है सबके? इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन बहुत सारा मैसेज देगा और सब अलर्टनेस पे रहना। क्या कह रहा है क्वेश्चन, सुनने की कोशिश कीजिए। इंटीजर में ये आई यहां बनेगा, ये क्लियर है बच्चों। कोई ना कोई एड्रेस बनेगा, ये ले लीजिए। आपको कुछ नहीं करना, मैंने जितना पढ़ा है वो तो बहुत डीप है। आपके तो नन्हे मुन्ने क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल 0 लेवल के, इस तरीके के। यहां पर आइए, जे यहां का वेरिएबल है, बना होगा 2000। जे स्टार अभी तक बस ये पता है, जे स्टार मतलब ये, कोई लिंकिंग नहीं है, जे स्टार ये लीजिए। अब बच्चों यहां पर आ जाइए, ये कह रहा है के उठाइए। के कहाँ है? के कहाँ है बच्चों? के यहीं पर है, ये लीजिए के। बच्चों ये वैल्यू की रेंज है, ये एक स्टार वालों की रेंज है, ये 1000 है, 2000 माना, ये 3000 है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट लाइन खत्म। इसकी किस्मत में लिखा है ये एड्रेस होल्ड करेगा, ये वैल्यू होल्ड करेगा, ये वैल्यू होल्ड करेगा। बच्चों फर्स्ट लाइन क्लियर है क्या? कंप्लीट क्लियर हो जानी चाहिए बच्चों। क्लियर? कंप्लीट क्लियर हो जानी चाहिए। क्या बोला मैंने? ये वैल्यू ये एड्रेस होल्ड करेगा। अब जे में जे का मतलब जे इसको कहते हैं, इसको कहते हैं जे में आई का एड्रेस जाएगा। आई का एड्रेस इसको कहते हैं, ये आई का एड्रेस है, आई इसको कहते हैं, आई इसको कहते हैं, आई का एड्रेस इसको कहते हैं। बहुत सारी चीजें समझा दी। के इसको कहते हैं, के का एड्रेस इसको कहते हैं, जे इसको कहते हैं, जे का एड्रेस इसको कहते हैं। और जे मतलब इसमें क्या जाएगा? आई का एड्रेस, और बिल्कुल सही है, एड्रेस ही होल्ड करेगा। बच्चों इसमें कितना आ गया? 1000। आज की टाइम पे 1000 एक एड्रेस है बच्चों, ऐसे ही लिखते हैं।
या 1000 में लिख देना, ना तो जे में वैल्यू डाल दोगे और एरर आ जाएगी। बच्चों क्लियर? अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं, यहां पर आइए। अब बच्चों इसको प्रिंट कराते हैं। आई लो, मल्टीप्लाई ये लो, स्टार जे मल्टीप्लाई आई प्लस जे स्टार, यही तो है बच्चों। पहचानने की कोशिश करो, एक मल्टीप्लाई है एक स्टार है जे के साथ। ये मत कर देना सर ये स्टार स्टार जे है, इसका कोई मतलब नहीं है। अपने आप कंप्यूटर इसको मल्टीप्लाई ले लेता है, इसको पॉइंटर ले लेता है। ये मल्टीप्लाई लेगा क्योंकि दो ऑपरेटर के बीच में कोई तो होगा, दो वेरिएबल के बीच में कोई ना कोई ऑपरेटर होगा। बच्चों क्लियर? इसको मल्टीप्लाई ले लेता है, ये प्लस आई, इसको क्या ले लेता है, ये एक ऑपरेटर आ गया तो इसको क्या ले लेता है, पॉइंटर ले लेता है। वापस सुन लो, आपका डेटा कुछ ऐसे लिखा हुआ था, बहुत सारा को तो ये भी पता नहीं है। बच्चों यहां पर आइए, मैंने ये कहा, समझने की कोशिश करना, ऐसा लिखा हुआ है। अब एक बार बताओ, इन दो का तो कोई मतलब होता नहीं है बच्चों। ये तो मल्टीप्लाई काउंट हो जाता है और ये पॉइंटर काउंट हो जाता है, जे पॉइंटर। बच्चों ये मल्टीप्लाई काउंट होता है, अगर जे आई पॉइंटर हो जाएगा तो फिर ऑपरेटर तो होगा, ये प्लस है ही बच्चों, और ये पॉइंटर रिप्रेजेंट हो जाता है। ये इस तरीके से मैंने बना दिया, ये समझ में आ जाना चाहिए। इस लाइन को ऐसे लिखा, ये क्लियर है क्या? ये क्लियर है क्या? इस लाइन को मैंने किस तरीके से लिखा? आई मल्टीप्लाई जे के साथ ये पॉइंटर है, मल्टीप्लाई बच्चों क्यों ये मत कहते ना सर ये पॉइंटर है, इसका क्या मतलब है, जे पॉइंटर आई, ये क्या मतलब है? तो बच्चों ये मल्टीप्लाई है, कंपाइलर अपने आप लेता है। बच्चों समझने की कोशिश कीजिए। हाँ जी, यहाँ पर आ जाइए, बहुत छोटी बात कर दी मैंने। यहाँ पर आ जाइए, कैसे काम कर रहा है समझने की कोशिश करना। पॉइंटर टफ नहीं है, पॉइंटर को समझना टफ है। अगर पॉइंटर समझ में आ गया ना, प्रोग्रामिंग की बादशाह बन जाओगे बच्चों। पूरा स्ट्रक्चर, पूरा यूनियन, पूरी एरे, पूरी स्ट्रिंग सब पॉइंटर से निकाल दूंगा मैं। लेकिन एक बार पॉइंटर समझना आप। क्लियर? यहां पर आइए बच्चों, आई बोलिए। आई वैल्यू, जो ऑपरेशन होगा वैल्यू में होगा, ये तो पता है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई प्लस, यहाँ वैल्यू आनी चाहिए, इस जगह भी 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 वैल्यू आनी चाहिए। बच्चों समझ में आ जाना चाहिए। फिर क्लियर? वैल्यू आनी चाहिए। एक बार बताइए, चलो मैं स्टार्ट कर देता हूं। आई वैल्यू 3 है बच्चों। क्लियर? आई वैल्यू कितनी है? 3 है। सबके समझ में आ जाना चाहिए। आई वैल्यू कितनी है? 3। जे ये रहा, जे स्टार फिर 3। आई वैल्यू 3 है, आई इसको कहते हैं जे स्टार, जे इसको कहते हैं, जे स्टार इसको कहते हैं। बच्चों वैल्यू 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 है, कोई दिक्कत नहीं है। नो एरर है, नो एरर है। समझ में आ गया? एरर क्यों नहीं है? लेकिन हाँ, अगर मैं यहां से ये स्टार खत्म कर देता थोड़ी देर के लिए, ये वाला स्टार, तो जे, अरे एड्रेस में तुम ऑपरेशन करवा ही नहीं सकते, क्या कर रहे हो, कितनी बड़ी मूर्खता कर रहे हो, गलत हो जाता। अब एक बार बताओ बच्चों, सबसे पहले सबको पता है मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई ये ऑपरेटर में पढ़ा चुका हूं। 27 यहां से आएगा प्लस 3, आंसर कितना हो जाएगा? 30। बच्चों क्लियर है? कमेंट कर दीजिए अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो। कमेंट कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो। क्लियर? अरे थोड़ा भी समझ में आ गया ना, इतनी बड़ी बड़ी बातें की मैंने, अगर 5% भी समझ में आ गया तो तुम्हारा फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड ये सब कुछ हो जाएगा। क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट चलिए। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को लेते हैं, समझने की कोशिश करना। बच्चों एक बार बताइए, ये इंटीजर एक्स यहां बना होगा बच्चों, एक्स में कितना है? 30। इसका कोई ना कोई एड्रेस लो, 1000 ले लिया। बच्चों वाई इस लाइन पे बना होगा, वाई में 2000 है। जेड भी इस लाइन पे बना होगा, मान लो ये 3000 है। बच्चों क्लियर? अब बच्चों यहां तक क्लियर हो गया। अब इस लाइन का मतलब जो था वो मैंने समझा दिया। अज्यूम एड्रेस ऑफ एक्स इज 500, उसने बोला एक्स का एड्रेस 500 लो, तो 500 ले लो, ये लीजिए। बच्चों कितना ले लीजिए? 500, ये लीजिए। एंड इंटीजर इज 4 बाइट साइज। बच्चों इंटीजर की जो साइज है वो कितने बाइट की है? 4 बाइट की है। एंड इंटीजर इज 4 बाइट साइज। ये इंटीजर क्या है? एड्रेस एक इंटीजर वैल्यू होती है, एड्रेस एक इंटीजर वैल्यू होती है, एड्रेस एक इंटीजर वैल्यू होती है। ये मैंने क्लियर कर दिया था। 2 बाइट का लेता था, लेकिन उसने बोला इंटीजर कोई भी लो 4 बाइट का होगा। कल वो ये बोले साइज ऑफ एक्स बताओ, तो 4 बाइट बताना, क्योंकि ये इंटीजर है।
अच्छा साइज ऑफ वाई बताओ, तो ये भी इंटीजर वैल्यू होती है, 4 बाइट बताना। ये साइज ऑफ जेड बताओ, 4 बाइट बताना। बच्चों क्लियर? ये क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर आ जाएगी, ये लाइन खत्म हो गई आपकी। इसकी 500 ली, इनके लिए बोला नहीं इसलिए 2000 3000 ले लिया। अब बोलो वो क्या कह रहा है, वाई के अंदर एड्रेस ऑफ एक्स आएगा। आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। एड्रेस ऑफ एक्स वाई के अंदर ये लो 500, और ये ऐसे आते ही लिंक बन गया। लिंक बना दो डायरेक्ट। जेड में असाइन होगा वाई, जेड जेड ये रहा, जेड के अंदर वैल्यू असाइन होगी। जेड जेड क्या है, एड्रेस। बच्चों जेड जेड के अंदर किसकी वैल्यू असाइन होगी, वाई। वाई क्या है, ये एड्रेस ही है। देखो गौर से, कल वो ये बोल देता जेड के अंदर असाइन होगा एक्स, तो एरर आ जाती, क्योंकि जेड एड्रेस को होल्ड करेगा और तुम वैल्यू डाल रहे हो, तो ये एरर आ जाती। लेकिन जेड के अंदर क्या असाइन कर रहे हो आप, वाई। बच्चों कोई एरर नहीं है, क्योंकि वाई एक एड्रेस है और 500 इसमें जा सकता है। एड्रेस वेरिएबल में एड्रेस वेरिएबल जा सकता है, याद रखना, एड्रेस वेरिएबल है तो एड्रेस जा सकता है। जेड के अंदर क्या आएगा, वाई। जेड के अंदर वाई कितना आ गया बच्चों, 500। ये लीजिए अब तक की प्रोग्रामिंग का। हाँ अगर तुम ये कर देते, सुनना बहुत सारे बच्चे, सुनना, जेड असाइन एक्स, इसका मतलब जेड के अंदर इस बॉक्स में एक्स डाल दो। अरे डाल ही नहीं सकते, एक्स तो वैल्यू है, वैल्यू आ ही नहीं सकती। इसकी किस्मत में लिखा है ये एड्रेस, एड्रेस को होल्ड करेगा। बच्चों ये लाइन क्लियर है कि जो लास्ट में बोली, जेड असाइन एक्स गलत है, जेड असाइन वाई सही है, क्योंकि जेड के अंदर एड्रेस आ जाएगा। यहां तक की लाइन खत्म, ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म। अब बच्चों यहां पर आगे बढ़ जाते हैं अपन। अब तक का कंसेप्ट खत्म। एक एक पॉइंट टू पॉइंट प्रोग्रामिंग समझा रहा हूं, एक एक पॉइंट टू पॉइंट। पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। अभी भी नहीं समझ आए तो बच्चों फिर निजी प्रॉब्लम है। यहां पर आ जाइए, ये क्या कह रहा है, जेड के ऊपर जो वैल्यू है, ये जो लिखा है इसने, इसको समझना। ये कह रहा है ये वाई प्लस प्लस, और ये क्या है बच्चों, स्टार जेड प्लस प्लस। ये कह रहा है जेड के ऊपर जो वैल्यू है, पहले पोस्टफिक्स नहीं होगा, पहले पोस्टफिक्स नहीं होगा बच्चों, पहले असाइन होगा, पहले पोस्टफिक्स नहीं होगा। बच्चों क्लियर? जेड के ऊपर जो वैल्यू है, जेड स्टार, वो वाई स्टार में आ जाएगा। जेड स्टार है वो वाई में नहीं आएगा, वाई स्टार पे आएगा। सुनना बच्चों, जेड स्टार क्या है आप बताओ। जेड स्टार बच्चों 500 है तो 500 से लिंक हो गया, कॉमन सी बात है भाई। वाई में 500 था, जेड असाइन हो गया, वाई 500 यहां पे ये लिंक हो गया। अब बच्चों असाइन हो रहा है तो पहले जेड स्टार, जेड जेड ये रहा, जेड स्टार ये रहा 30। बच्चों ये 30 यहां से रिटर्न होगा, 30 यहां से रिटर्न क्या होगा बच्चों, 30। ये 30 रिटर्न होगा, सुनिए आप, ये क्या रिटर्न होगा, 30। ये 30 वाई स्टार में जाएगा, वाई में नहीं जाएगा। इस अगर वाई लिख देता ना मैं, यहां एरर आ जाती, क्योंकि वाई तो ये है, इसमें नहीं जा सकता क्योंकि तो वैल्यू है। तो बच्चों वाई स्टार में जाएगा, वाई स्टार। बच्चों यहां से 30 खत्म और वापस आ गया नया 30। बच्चों ये पुराना 30 खत्म, नया 30 आ गया। इस लाइन का काम खत्म। ये लीजिए। अब बच्चों बाहर जाने से पहले प्लस प्लस किसके ऊपर लग रहा है, वाई पे नहीं लग रहा है। ये पूरा एक यूनिक काउंट होता है, ये पूरा यूनिक काउंट होता है। जैसे मैंने लिखा एक्स सिंपल वेरिएबल प्लस प्लस, और अगर ऐसे कर देता हूं तो एक्स के ऊपर वैल्यू प्लस प्लस, ऐसे बोलते हैं इसको। अब बच्चों पोस्टफिक्स ये भी होगा और ये भी होगा। वाई के ऊपर क्या बोला मैंने बच्चों, वाई स्टार के ऊपर वैल्यू बोलिए। यहां तक क्लियर? ये आ ही चुका। वाई स्टार के ऊपर वैल्यू और जेड स्टार के ऊपर वैल्यू प्लस प्लस करनी है। जेड स्टार की वैल्यू आ गई वाई स्टार के अंदर, बिल्कुल सही है। अब जेड प्लस प्लस है, सॉरी ये गड़बड़ कर दी मैंने, समझना। गड़बड़ हो गई बच्चों, इसको हटा रहा हूं मैं। ठीक है, अब सुनना अच्छी तरीके से बच्चों। ये क्या कह रहा है, जेड स्टार के ऊपर पोस्टफिक्स बाद में होगा।
पोस्ट फिक्स बाद में होगा, पहले ये ऑपरेटर होगा। जेड स्टार के ऊपर जो वैल्यू है, जेड स्टार के ऊपर जो वैल्यू है वो वाई स्टार पे आएगी। ये लो बच्चों 30, 30 का 30 आ गया, सही है, यहां तक सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां आ जाओ बच्चों, ये पूरा खत्म, असाइन ऑपरेटर खत्म, असाइन ऑपरेटर खत्म, ये भी खत्म और ये भी खत्म। क्यों? क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड ऑर्डर का है, ये सेकंड ऑर्डर का है। जेड स्टार के ऊपर वैल्यू वाई स्टार, इधर से वाई स्टार को रिप्रेजेंट करेगा, इधर से जेड स्टार के ऊपर रिप्रेजेंट करेगा। पहले क्या हुआ? स्टार हुआ बच्चों, ये एक्टिव हो गया, वाई स्टार एक्टिव हो गया, जेड स्टार एक्टिव हो गया, फिर असाइन हो गया। अब क्या बचा बच्चों? पोस्ट फिक्स। पोस्ट फिक्स क्या है? वाई, वाई, वाई उठाइए, वाई का है, वाई ये रहा। अब वाई प्लस प्लस करोगे, ये हो गया था वाई स्टार और ये जेड स्टार। पहले तो ये हुआ, जेड स्टार की वैल्यू वाई स्टार के ऊपर आ गई। अब क्या होगा बच्चों? अब ये बचा वाई प्लस प्लस और इधर क्या बचा? जेड प्लस प्लस। बच्चों क्लियर? जेड ये कौन से ग्रुप का है? सेकंड ग्रुप। ये कौन से ग्रुप का है? सेकंड ग्रुप। बच्चों ये सेकंड ग्रुप के हैं, सेकंड ग्रुप के हैं, सेकंड ग्रुप और सेकंड ग्रुप के हैं। ये सेकंड ग्रुप का है, ये सेकंड ग्रुप का है। सेकंड ग्रुप पहले सोल्व होगा, जेड स्टार एक्टिव हो गया, वाई स्टार एक्टिव हो गया, जेड स्टार की वैल्यू वाई स्टार के ऊपर आ गई, 30 ही आएगा। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए, 30 क्यों आएगा समझ में आ जाना चाहिए। अब बच्चों अब आगे बढ़ो, अब अपने पास इस लाइन में क्या बचा? केवल वाई प्लस प्लस बचा, असाइन आपका हो ही गया, ये स्टार स्टार हो ही गया, ये बचा वाई प्लस प्लस और जेड प्लस प्लस। अब वाई प्लस प्लस जब आओगे तो बच्चों 501 मत कर देना, क्योंकि वाई खुद 4 बाइट का है बच्चों। क्यों? क्योंकि जो इंटीजर है वो 4 बाइट का है, वाई 4 बाइट का है। जब भी एड्रेस प्लस प्लस होता है इसका मतलब अगला एड्रेस, तो बच्चों ये खुद 4 बाइट का है। 500 से 4 बाइट आगे 504, यहां पर क्या आ जाएगा? 504। बच्चों क्लियर? यहां पर क्या आ जाएगा? 504। और बच्चों यहां पर क्या आ जाएगा? 504। और जैसे ये 504 होगा, ये 504 मेमोरी का लोकेशन होल्ड करेगा और ये भी 504 मेमोरी को होल्ड करेगा। बच्चों समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूं? वापस क्लियर कर लीजिए, मैंने क्या बोला क्लियर कर लीजिए, वापस क्लियर कर लीजिए। जेड स्टार के ऊपर की वैल्यू, जेड स्टार के ऊपर की वैल्यू 30, वो वाई स्टार के ऊपर आ गई, वाई स्टार के ऊपर ये 30 खत्म, ये 30 आ गया। अब जेड प्लस प्लस भी होगा और वाई प्लस प्लस भी होगा। वाई प्लस प्लस मतलब एक एड्रेस है जो 4 बाइट का है, 4 बाइट का है। और कोई भी एड्रेस प्लस प्लस होता है, कोई भी एड्रेस प्लस प्लस होता है, कोई भी एड्रेस प्लस प्लस होता है तो नेक्स्ट एड्रेस होल्ड करता है। बच्चों ये नेक्स्ट एड्रेस होल्ड करेगा, 500 की जगह यहां पर क्या आ जाएगा? 504। और इसमें भी जेड में कितना आ जाएगा बच्चों? 504। ये क्लियर कर लीजिए, यहां ये खत्म 504, ये 504। अब बच्चों ये तो एड्रेस है, ये भी एड्रेस है, तो 504 जिसका एड्रेस है उसको लिंक कर देगा, ये इसको छोड़ देगा, इसका पिक्चर छोड़ देगा, एक्स का पिक्चर छोड़ देगा, इसको लिंक कर देगा, ये लीजिए इसको लिंक कर देगा। बच्चों मेरे हिसाब से क्लियर हो जानी चाहिए प्रोग्रामिंग किसको कहते हैं। यहां जाइए, एक्स प्लस प्लस, एक्स सिंपल वेरिएबल है, इसका प्लस प्लस करेंगे, एक्स प्लस प्लस। बच्चों ये तो वैल्यू है, आपको सबको पता है, 30 का प्लस प्लस क्या हो गया? 31। ये जो एक्स है यहाँ 30 की जगह अब क्या हो जाएगा? इसको 4 मत बढ़ा देना क्योंकि तो वैल्यू है, वैल्यू तो एक एक बढ़ती है और जो एड्रेस है वो उसकी साइज के हिसाब से बढ़ता है, वैल्यू एक एक बढ़ती है, ध्यान रखिए, वैल्यू एक एक बढ़ती है। एक्स एक वैल्यू है 30, 30 प्लस प्लस 31 हो जाएगा। एड्रेस ये खुद 4 बाइट का है, ये 4 बाइट का है। और जैसे ही आप y प्लस प्लस करते हो नेक्स्ट एड्रेस आएगा, नेक्स्ट एड्रेस y खुद 4 बाइट का है, नेक्स्ट एड्रेस 504 और नेक्स्ट एड्रेस 504। तो बच्चों इसका पिक्चर छोड़ देंगे, 504 से कनेक्ट हो जाएंगे, एड्रेस जो एड्रेस आ गया उससे कनेक्ट हो जाएंगे, इसका पिक्चर छोड़ देंगे, इसको लिंक करना बंद कर देंगे, इस यहां आ जाएगा। बच्चों x प्लस प्लस 30 की जगह क्या हो गया? 30 की जगह क्या हो गया? 31, x 31 हो गया। यहां तक पहुंच गया अपन, क्लियर कर लीजिए, जबरदस्त प्रोग्राम है अगर क्लियर हो जाए तो। x बताइए, x कितना है? 31। y बताइए, y के अंदर है 504 और z बताइए, z के अंदर भी क्या है? 504। बच्चों ये आउटपुट होगा 31 504 504, ऑप्शन नहीं है, ये रहा डी। आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? डी।
क्लियर हो गया होगा? ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन है, चेक कीजिए। क्लियर है? ऑप्शन क्या होगा? डी। एक बार वापस समझाऊं, ये क्लियर हो गया? ये कमेंट कर दीजिए, वापस समझाना ये क्लियर हो गया। जब आप ये करते हो, ऑपरेटर पढ़ा ही चुका हूं, पहले सेकंड ग्रुप ये एक्टिव होगा, ये एक्टिव होगा, इधर से फिर असाइन आएगा, पोस्टफिक्स लास्ट में होगा। बच्चों पहले ये एक्टिव होगा, इधर ये एक्टिव होगा, दोनों एक्टिव कर दो, फिर ये वैल्यू डाल दो, फिर बच्चों बचा प्लस प्लस, लेकिन किस पे प्लस प्लस? वाई पे प्लस प्लस बचा और जेड पे प्लस प्लस बचा। और वाई और जेड एड्रेस को होल्ड करते हैं, तो जितनी बाइट का एड्रेस है उससे आगे चला जाएगा प्लस प्लस, मतलब नेक्स्ट एड्रेस। खुद वाई 4 बाइट का है क्योंकि वो एड्रेस होल्ड कर रहा है प्लस प्लस। कभी भी कोई एड्रेस प्लस प्लस होता है उसकी साइज से आगे बढ़ता है। 4 बाइट का है, इंटीजर 4 बाइट का है, एड्रेस 4 बाइट का है, तो समझ में आ गया होगा। जब वैल्यू प्लस प्लस होती है तो आपको पता 30 का 31 हो जाएगा। कमेंट कर दो बच्चों, समझ में आ गया होगा क्या क्वेश्चन है? क्लियर कर लीजिए, क्लियर कर लीजिए इस क्वेश्चन को। माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन है, बहुत कुछ में से दिखा दिया होगा इसने, बाकी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, आप टेंशन मत लो। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को और देखते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम इफ द इंटीजर इज 4 बाइट लॉन्ग? मतलब जो भी एड्रेस हो 4 बाइट का काउंट करना है। इंटीजर कोई भी हो 4 बाइट का काउंट करना है। आप बताइए इंटीजर, आप बताओ। आर यहां होगा, क्यू कहीं यहां होगा, टी कहीं यहां होगा, आई कहीं यहां होगा, 1 2 3, लेकिन अभी कोई लिंकिंग नहीं है, बस होगा इतना पता है। ये क्या है बच्चों? ये आई है। इसका एड्रेस चलो मैं 1000 लिख देता हूं, इसका एड्रेस 2000, इसका 3000, इसका 4000। कोई ऑब्जेक्शन नहीं। अभी तक तो यही बना और आई में 8 आया। अब तक की प्रोग्रामिंग का मतलब ये है, इस लाइन का मतलब ये है, ये लाइन क्लियर हो जानी चाहिए। अब लिंक बनाना है तो दो कुछ, पी में आई का एड्रेस, सही कह रहा है, पी में आई का एड्रेस, बिल्कुल पी के अंदर आई का एड्रेस 1000, लिंक बन गया बच्चों, ये लो। क्यू में पी का एड्रेस, ये लो, ये लिंक बन गया बच्चों। क्यू में पी का एड्रेस, बिल्कुल ये 2000 आ गया। और आर में क्यू का एड्रेस, ये लीजिए बच्चों, ये कितना हो गया? 3000। जैसे जैसे लिंक बनाया वैसे बन गया बच्चों। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों यहां पर आइए, पी स्टार प्रिंट कराओ। पी कहां है? पी ये इसको बता रहा है, पी स्टार 8, आंसर 8। क्यू स्टार प्रिंट कराओ, क्यू स्टार ये, क्यू स्टार ये और डबल स्टार ये, वापस 8 आ गया। और आर स्टार प्रिंट कराओ, 1 2 3, वापस 8 आ गया बच्चों। ये क्लियर हो जाना चाहिए बच्चों, ये क्लियर हो जाना चाहिए। मैंने क्या कहा? 8 8 8। कोई ऑब्जेक्शन हो तो बोलिए। क्लियर? क्वेश्चन बहुत सारे लूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। क्लियर? किस तरीके से वर्किंग होती है समझने की कोशिश करो, याद करो। इसमें इसका एड्रेस डाला, इसमें इसका एड्रेस डाला, इसमें इसका एड्रेस डाला। अब इससे अगर आर से 8 प्रिंट कराना है तो आर ये प्रिंट हुआ, आर स्टार ये प्रिंट हुआ, आर डबल स्टार ये प्रिंट हुआ बच्चों, समझो। और आर ट्रिपल स्टार तो 8 प्रिंट होगा। और बच्चों आर ट्रिपल स्टार ये 8 प्रिंट होगा, ध्यान रखिए आप बच्चों। क्लियर? दशरथ सिंह, एक बार और देखो इस वीडियो को, वापस सुन लो क्या बना। वापस देखो, आर यहां होगा क्योंकि ट्रिपल स्टार है। ये डिक्लेरेशन है कि ये वैल्यू के एड्रेस को होल्ड करेगा। आर यहां होगा, क्यू यहां होगा, पी यहां होगा, आई यहां होगा, आई में 8 ये यहां होगा। इस लाइन का मतलब अभी तक ये है। अब बच्चों वो कह रहा है पी में आई का एड्रेस जाएगा, आई का एड्रेस मान लो ये 1000 एड्रेस है इसका, तो इसमें 1000 जाते ये लिंक बन जाएगा। क्यू में पी का एड्रेस जाएगा, क्यू में पी का एड्रेस जाएगा बच्चों, ये कितना, इसका एड्रेस मान लो 2000 है, तो बच्चों 2000 यहां चला जाएगा, ये लिंक बन जाएगा। और आर में क्यू का एड्रेस बच्चों 3000, तो बच्चों 3000 यहां जाएगा और लिंक बन जाएगा। क्लियर?
अब सुनो, P स्टार, T स्टार 8 आ जाएगा, Q स्टार स्टार 1 2 8 आ जाएगा, R स्टार 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 8 आ जाएगा। बच्चों क्लियर, समझ में आ जाना चाहिए, दशरथ सिंह क्लियर हो जाना चाहिए। कल अपन आगे बढ़ेंगे इसी पॉइंटर के कंसेप्ट पे, बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। आज पॉइंटर की सेकंड क्लास खत्म, जबरदस्त तरीके के क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, समझना, हर चीज को समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, थैंक्स।